चलिए हम आपको लेके चलते हैं फिल्मी स्टार की दुनिया में, महाराष्ट्र। तो वहाँ से हमारे साथ हैं शैलेश जी, जो हमें बताएंगे कि महाराष्ट्र में सोलर की पावर की डिमांड क्यों है और वहाँ की लोगों के लिए सोलर लगाने के पहले क्या क्या जानना जरूरी है, और उसके साथ अभी के टाइम में क्या चैलेंजेज आ रही है जिसके कारण कई घरों में सोलर लग नहीं पा रहा है। तो कैसे हैं शैलेश जी? राम राम सर, जय महाराष्ट्र सर। जय महाराष्ट्र। और कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर, महाराष्ट्र में सब अच्छा है सर। ओके। और यहाँ पर आप नॉर्थ इंडिया फरीदाबाद आए हैं जी बिल्कुल। यहाँ आपको कैसा लगा? सर फरीदाबाद बहुत ही अच्छी सिटी है सर, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखे हैं यहाँ? सर फरीदाबाद से हम दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में हमने कुतुब मीनार, इंडिया गेट देखा है और बहुत से अच्छे लोकेशंस देखे, जैसे कि हमने चांदनी मार्केट भी देखा है। वहाँ का अन्य बहुत सारे पकवान को ट्राई किया है, कल्चर देखा है और बहुत से विभिन्न जातियों के कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, तो हमने ये भी देखा है और ये हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे तो खास बात यहाँ की लगी है वो है यहाँ का फूड सर। जो कि हम महाराष्ट्र रहेंगे तो हमारे यहाँ पे लोकल होता है, लेकिन यहाँ पे हमने हर प्रकार का विभिन्न प्रकार के फूड देखे हैं, तो इसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सर। चलिए, हम यदि महाराष्ट्र में आएंगे जी जी बिल्कुल, तो हम कहाँ सबसे पहले आए? सर अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं और अगर आप फिल्मों के ज्यादा शौकीन हैं तो आप मुंबई आइए। मुंबई आने के बाद जो मुंबई शहर है वो चंदेरी नगरी से भी जाना जाता है। इंडिया भर के पूरे फिल्म स्टार्स जो है बॉम्बे शहर में रहते हैं और मोस्टली जो भी प्रोडक्शन हाउस है वो मुंबई में ही है। और महाराष्ट्र के बारे में अगर मैं बताऊं तो मुंबई जो है बॉलीवुड के लिए फेमस है। अगर आप औरंगाबाद आते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज अजंता लेनी वहाँ पे मिलेगा आपको। आप मेरी सिटी परली वैजनाथ बी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो अमंग इंडिया के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग परली में है, जो कि वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज ही है। और अगर आप जैसे कोल्हापुर मान लीजिए, सोलापुर जाते हैं तो ये जो रीजनल एरिया है ये उनके खाद्य पदार्थ के लिए और उनके स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। मुंबई जो जाना जाता है, कई लोग जो इधर के लोग हैं वो मुंबई के बारे में बोलते हैं वहाँ तो इतना भीड़ है जी जी कि मेट्रो में चढ़ो तो भीड़, बस में चढ़ो तो भीड़। क्या सच में ऐसा है? जी सर, मुंबई एक प्रकार से माया नगरी है सर। यहाँ पे हर कोई बंदा काम के लिए आता है, बिजनेस के लिए आता है, कुछ सीखने के लिए आता है। तो यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं सर दुनिया भर से, देश भर से आते हैं, तो इसकी वजह से ये ज्यादा बिजी सिटी है। यहाँ पे हर एक बंदा काम में ही बिजी होता है, तो मोस्टली सिर्फ टूरिस्ट ही आपको देखेंगे जो कि फ्रीली रोमिंग कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, लेकिन जो बंदा काम का है वो आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा। तो वहाँ पर नाइट, मतलब हम एक केरल गए थे, केरल में हम देखे कि कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पर आफ्टर 7 o'clock मार्केट शट डाउन। जी जी, क्या महाराष्ट्र की इन सभी शहरों में भी ऐसा ही है? जी मुंबई के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो मुंबई एक्चुअली नाइट में ही चालू होता है। अच्छा, डे टाइम? जी 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 बिल्कुल। अगर मुंबई जो है सर मोस्टली जो है बिजनेस और कल्चरल एरिया है, तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो दिन में काम करते हैं, लेकिन इनका जो वर्क ऑफ होता है वो 6 बजे के बाद होता है। जो भी मार्केट है, जैसे मान लीजिए कपड़ा मार्केट है, फूड मार्केट है, चाट मार्केट है, लोकेशन है, टीवी सेट है, ये सब 7 बजे के बाद चालू होता है। यानी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको मुंबई देखनी है तो आपको रात में मुंबई घूमनी चाहिए, और मुंबई अगर आप रात में देख ले तो बस आपके हर चीज पूरी हो जाएगी सर। चलिए, देखिए घूमने का तो ठीक है, वहाँ पर समुद्र भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, कहाँ है ये सर? वैसे तो उसे जूहू चौपाटी बोलते हैं, उसे कोलाबा में भी है, तो मोस्टली तो जूहू चौपाटी सबसे ज्यादा फेमस है सर। तो मोस्टली जो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो कुर्ला से उतरते तो आप वहां से कैब भी कर सकते हैं और जूहू चौपाटी पहुंच सकते हैं। तो ये समुद्र के लिए भी मतलब सी शोर के लिए भी फेमस है, और सबसे जो ज्यादा वो जो कोस्टल एरिया है सर वो फिश के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे आपको विभिन्न तरह के, वहाँ भी जी जी जी, तमिलनाडु जैसा? जी तमिलनाडु जैसा ही, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी खाने को मिल जाएंगी सर। अगर आप फूडी हैं और आप साउथ या फिश ट्राई करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। वहाँ की बेसिक जानकारी तो हमें दिख गया कि कभी जाएंगे तो पहले ये वीडियो जरूर देख के याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब चलते हैं सोलर पावर की तरफ। तो वहाँ पर आज के टाइम में घर
जो कई लोग से बात करने पर हमें ये पता चला है कि वहाँ पर घर तो है, बट यहाँ पर जिस तरीके से छत दिख रहा है जी बिल्कुल उस टाइप का छत नहीं है। क्या है एग्जैक्टली? सर देखिए, ये जो है दो कैटेगरी में डिवाइड होता है सर। अगर आप सिटी प्लेस में जाते हैं, यहाँ पे जरा सा डेवलपमेंट है, एवरेज सिटी है, तो आपको ऐसा ही आरसीसी वाला छत मिलेगा। ओके। लेकिन आप रूरल एरिया में जाते हैं, लेकिन जो रूरल ही है तो वहाँ पे आपको टीन के शेड मिल जाएंगे, या फिर हम उसे कौलों की घर भी कहते हैं। तो वो उस तरह से आपके दो ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली आपको 70% आरसीसी मिल जाएगा। लेकिन 30% अगर आप रूरल एरिया में जाते हैं जहाँ की डेवलपमेंट नहीं है, तो आपको टीन शेड वाले ही रूफटॉप मिलेंगे जहाँ पे आप पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि आप महाराष्ट्र में जी 2-3 सिटी बोल सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया मुंबई, नागपुर, पुणे, फिर औरंगाबाद। सो इन सभी में किस टाइप की यहाँ के घरों में आरसीसी छत है या टीन शेड है? सर यहाँ के घरों में आरसीसी छत है सर। ओके। और ये महाराष्ट्र की मोस्ट फेमस और डेवलप सिटी हैं जिनके आपने अभी नाम लिए, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर। ये महाराष्ट्र की फेमस सिटी है और यहाँ पे सोलर अवेयरनेस भी है सर। ओके जी। तो यहाँ पर सोलर अवेयरनेस है, बट हर जगह पर अपनी अपनी चैलेंजेज आ रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर क्या दिक्कत है? सर देखिए, अगर महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर हम गाड़ी भी खरीदते, चाहे वो BMW हो या मारुति 800 हो, हम पहला सवाल ये पूछते हैं कि कितना देती है। तो सिर्फ माइलेज। तो ठीक सोलर के साथ भी ऐसा ही होता है सर कि सोलर लगवाने के लिए मुझे खर्चा कितना आएगा और मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो खर्चा और डिस्काउंट, जी ठीक है जी। खर्चा मतलब ओवरऑल कितना लगेगा और उतना अगर मैं खरीदता हूँ तो मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा। और महाराष्ट्र में ये लोग बहुत कम लगवाने का रीजन और एक है जो है सब्सिडी सर। एक्चुअली महाराष्ट्र में सोलर लगवाते हैं आप अगर ऑन ग्रिड तो आपको सब्सिडी मिलता है, लेकिन ये जो सब्सिडी का जो प्रोसीजर है बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है। यानी कि कॉमन मैन अगर इसे करना चाहे या कोई बाहर से कंपनी आती है और वो अपना विस्तार करना चाहती है तो उनको बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है बहुत कम है। लेकिन जानकारी सबको है, लेकिन मोस्टली जो ऑफिस मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो उनका सपोर्ट जो होता है बहुत कम होता है। एक मिनट, सब्सिडी की आप बात किए, सब्सिडी क्या वहाँ के लोगों को ये पता है कि सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ घरों के ऊपर ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाने पर ही मिलता है? जी जी। अब क्या ये पता है? जी जी बिल्कुल ये, लेकिन इसका जो अवेयरनेस है सर, ये 30 to 40% लोग है। जो लोग एजुकेटेड है और इस फील्ड में अगर सर्च करते हैं या जानते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है कि भाई अगर हम हमारे होम पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ टाई अप करते हैं तो ही उस पे आपको जो है सब्सिडी मिलेगा। यानी कि नेट मीटरिंग की प्रोसेस आप करते हैं तो तभी आपको सब्सिडी मिलेगा। तो ये जानने के बाद क्वेश्चन पूछते हैं या उनको पता नहीं है कि जी देख सब्सिडी में जैसा है नेशनल लेवल पर है? जी जी बिल्कुल। कि 3 किलोवाट तक का 30%, जी जी, 5 किलोवाट का फिर उसको 20%, 10 किलोवाट 20%, और उसके बाद कोई सब्सिडी नहीं है। जी जी। तो सब्सिडी उनको सिर्फ और सिर्फ 10 किलोवाट तक का ही मिलता है और घर पर ही मिलता है। जी। क्या उनको सही से ये पता है? सर मैंने अभी आपसे कहा कि उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि सब्सिडी मिलता है। जैसे कि अभी आपने कैटेगराइज करके बताया कि 30% मिलता है, 20%, इतना डिटेल में लोगों को पता नहीं है। लेकिन एक कॉमन लोगों की मेंटालिटी होती है कि अगर इजी गोइंग में चीज होती तो हमें वो करना है, लेकिन जैसे ही आप उनको कुछ कागज पर्चों के काम में बोल देते हो कि ज्यादा हेरा फेरी करना है या चक्कर मारने हैं, तो लोग उस चीज से डाइवर्ट हो जाते हैं और उस चीज से अपना मन बना लेते हैं कि भाई ये करना है तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा जो वहाँ की चैलेंजेज है जो हम नोटिस किए हैं कि महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में जी जी मल्टीपल डिस्कॉम है। जी जी। इसमें अडानी पावर हो गया, टोरेंट हो गया, फिर टाटा पावर हो गया, फिर महावितरण हो गया। जी जी। फिर और भी कोई एक और डिस्कॉम होगा, विक्रम सोलार भी है। ठीक है। सो उसमें क्या चैलेंजेज क्या है कि एक कस्टमर को यदि सोलर लगाना है तो उसको 2-3 डिस्कॉम से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। जी। पीपल ऑलवेज से नो, आई विल नॉट डू एनीथिंग। यदि कोई सोलर इंस्टॉलर आपको हमें करा के ऐसे दे देगा तो हम करवा लेंगे। क्या इस टाइप की चैलेंजेज और भी कोई लोकेशन में है मुंबई को छोड़ के?
सर वैसे तो अदर लोकेशन में ये कम है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मुंबई, तो सेम आपको ये प्रॉब्लम पूना में भी आ सकता है, नागपुर में भी आ सकता है, और शायद से थोड़ा सा औरंगाबाद में आ सकता है। लेकिन मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑथोराइज जो कंपनी है, महा डिस्कॉम जो है, मोस्टली यही देखती है। लेकिन मुंबई ऐसी सिटी है जहाँ के हर चीज इंडिविजुअली लोग लेना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो पावर ग्रिड सिस्टम है एक्चुअली रिलायंस भी चलाती है, महा डिस्कॉम भी चलाती है, अडानी भी चलाती है, तो ये कस्टमर के हिसाब से कैटेगराइज किया जा सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑथोराइज कस्टमर है, मान लीजिए कि मैं महा डिस्कॉम का हूँ, तो मुझे इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी कंपेयर टू देम, क्योंकि इनका बस एक एप्लीकेशन करना होगा और 10-15 दिन का उनका अप्रूवल आने में लग जाएगा। लेकिन रिलायंस या हो गया, अडानी हो गया, ये जो अदर प्रोसेस है इनका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, तो मोस्टली जो लोग होते हैं ऑनलाइन अवेयरनेस ज्यादा नहीं होता है इनके बारे में। और मुंबई जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, ये बिजी सिटी होता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं और ऑफिस में दे देते हैं, तो उसे प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स होते हैं। और इस फेज के अंदर आप कोई नई चीज लाते तो बंदा थोड़ा सा टाइम लेता है उनका, और ये लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि लोगों को क्या है कि अगर मैं अभी पैसे देता हूँ तो मुझे वो चीज अभी चाहिए, इंस्टेंट बेसिस पर चाहिए, इंस्टेंट बेसिस पे चाहिए। अब हम समझते हैं इसके बाद कि वहां पर उस लोकेशन में एरिया दो टाइप का बना हुआ, जैसे कि आप बताएं कि मेट्रो सिटी पॉपुलर सिटी है, कुछ रूरल एरिया है। जी बिल्कुल। तो वहां पर जो सोलर की आज के टाइम में डिमांड जो है जी, वो किसका ज्यादा है, रूरल एरिया में ज्यादा है या सिटी में ज्यादा है? जी सर, आपको मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। सिटी में भी इसका डिमांड है, और लेकिन मुंबई जैसी सिटी में और एक चीज का प्रॉब्लम, वो है सर जगह का प्रॉब्लम। मोस्टली जो मुंबई सिटी में जो घर है, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, 60% जो घर है लोगों के रेंटेड है, या उन्होंने 1 BHK या 2 BHK लेके रखा हुआ है। लेकिन जो अदर रूरल एरिया है या एवरेज सिटी है, वहाँ पे लोगों के खुद के घर है। तो मोस्टली इनको अगर मुंबई या मेट्रो सिटीज में लगवानी है, तो उन्हें वो जो क्या बोलते हैं परमिशन लेना पड़ेगा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पुणे हो गया, औरंगाबाद हो गया, नांदेड़ हो गया, परभनी हो गया, बीड़ हो गया, यहाँ पे लोगों के खुद के घर है, तो उनको ज्यादा स्पेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ एक ही चीज का प्रॉब्लम है कि मुंबई में लोग ज्यादा अवेयर है, तो उनको स्पेस का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा वो हिचकते हैं। स्पेस का प्रॉब्लम जी, एक घर जो मुंबई के जो घर है जी, वो कितने स्क्वायर गज में है या स्क्वायर फीट में है? सर मोस्टली तो मुंबई की सर एक 800 से लेके 1500 स्क्वायर फीट के अंदर घर होते हैं। 800 से लेके 1500 स्क्वायर फीट होते हैं। जी ठीक जी, है। बिल्कुल। और क्या होता है उसमें? सर मोस्टली अब जो आपको मैंने बोला कि भाई ये जो घर है इन लोगों के, ये बिल्डिंग्स फ्लोर के हिसाब से होते हैं। मान लीजिए कि एक 4 माले की बिल्डिंग है, तो उसमें उस बंदे का 3rd फ्लोर पे घर है। अब वो 3rd फ्लोर का घर उसका हो गया, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो घर हैं उनको लिए भी वो छत कॉमन है। जी, यहाँ पर हम आपको अब बताते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जनरली कितने फ्लोर का घर वहाँ अप्रूव होता है? रेस्ट ऑफ तो 4 फ्लोर का है, लेकिन मुंबई का ज्यादा होता है। ठीक है। तो इसमें जो चांसेज है, पॉसिबिलिटीज है, जो उनको हम बताना चाहेंगे जो मुंबई से है और इस टाइप के एरिया से देख रहे वीडियो को, जो ग्राउंड फ्लोर है और जिनका टॉप फ्लोर है, उनको सोलर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। कहाँ लगेगा? जो टॉप फ्लोर है उनका तो छत है अपना, जैसे जो सीढ़ी का जो जगह होता है, मंटी होता है, वहाँ सोलर लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। जो ग्राउंड फ्लोर है उनका जो गेट है, जो उनका एरिया, जो खाली का जो एरिया छोड़ा हुआ है, वो वहाँ सोलर लगा सकते हैं। जी जी। चैलेंजेस किनका है? चैलेंजेस उनका है जो 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर पर है, लेकिन उनकी भी ज्यादा चैलेंजेस नहीं है। यदि उनका दीवार साउथ फेसिंग में है जी, तो वॉल माउंटेड पैनल स्टैंड का यूज करके वो सोलर पैनल लगा सकते हैं। जी जी। और अपने घर की जो बिजली है वो कम से कम तो ना से तो बढ़िया ही रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और ये मैसेजिंग उनको समझने की जरूरत है कि हम सिर्फ उनको है कि सोलर लगाना है, इंजीनियर जाएंगे, विजिट करेंगे, कस्टमाइज करके उनको सोलर लगा के देंगे। जी बिल्कुल सर। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। बिल्कुल जी। अब आप जो बताए कि सब्सिडी वाला हम क्लियर कर दिए हैं कि सब्सिडी किनको मिलता है, किनको नहीं मिलता है। जी। और जो बैटरी वाला लगाना चाहते हैं उनको तो मिलता ही नहीं है। जी। सरकार से उनको कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। तो ये 2 मेजर चैलेंजेस हैं।
वहाँ की और कोई चैलेंजेस? सर अभी तो आपने सब्सिडी के बारे में बता लिया। मैं एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ, अगर कस्टमर कहे कि भाई सब्सिडी भी कंपनी अप्लाई कर दे और सब कर दे, तो उसको कुछ अदर प्रोसेस है या अदर चार्जेस लगेंगे उसके लिए? सब्सिडी का देखिए, सब्सिडी गवर्नमेंट के साइड से हर डिस्कॉम के पास रहता है। जी बिल्कुल। जितने हम डिस्कॉम का नाम अभी लिए हैं, जी जी वो जी। उन्हीं के पास एलोकेशन रहता है कि उस एरिया में हमें पूरे साल में इतना किलोवाट का सोलर पैनल लगाना है। सब्सिडी के लिए लोग अप्लाई कर देते हैं, बट वो सब्सिडी 100 में से किसी एक या दो को मिलेगा। जी जी। मे बी आपके लोकेशन में ज़्यादा हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एज ए नेशनल लेवल पर जी। 100 में से आउट ऑफ 1 या 2% जो पूरा फोकस है कि हमें सोलर लगाना है और डेली हम दफ्तर का चक्कर काटेंगे। जी जी। कोई भी प्राइवेट कंपनी कभी जल्दी, उसकी बहुत सारी चैलेंजेज है, जी जी। प्राइवेट कंपनी उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती जी है। जी। अब हम बात करते हैं वहाँ की सैंक्शन लोड कितना रहता है घरों के क्या? सर मोस्टली अगर मैं कहूँ कि जिस घर का एवरेज बिल एक 2 या 2.5 हजार आता है रूरल हिसाब से, तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज 6 किलोवाट तक होता है सैंक्शन, और मेट्रो सिटीज में डिपेंड करता है कि 9 to 8 किलोवाट के अंदर ही सैंक्शन होता है। तो मोस्टली अगर हम उस रीजनल एरिया का अगर बिल देखें तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन हमारे एरिया में अंडर 8 किलोवाट सैंक्शन होता है। तो एवरेज घर में हम दूसरा का छोड़ देते हैं, आपके घर का एवरेज सैंक्शन लोड कितना है? जी सर 8 किलोवाट है। 8 किलोवाट। और उसमें चलाते क्या क्या है? सर उसमें अब रेगुलर है, एसी तो है नहीं, तो हमारा ऑन एन एवरेज बिल जो आता है सर वो 2000 से 1800 रुपए बिल आता है। 8 किलोवाट में 200 से 1800? नो, मैं बिल बोल रहा हूँ सर, सैंक्शन लोड इतना है। यूनिट या मंथली? मंथली बिल, मंथली। अच्छा 2000 से मैक्सिमम 1800। जी जी। ठीक है, समझ गए। और नॉर्मल घर जो एसी यूज करते हैं उनका कितना बिल आता है? अगर सर मान लीजिए उनका यहाँ पे 1 से 2 ज्यादा एसी है, तो उनका बिल मिनिमम 7000 to 10,000 तक चले जाता है सर। 7000 to 10,000। जी जी। तो कभी ऐसा प्लान नहीं करते हैं? जैसे एक साल पिछले लॉकडाउन में बहुत सारे न्यूज आया था जी जी कि सेलिब्रिटी के खासकर आ रहा था जी कि जी। दिव्या दत्ता का, उसके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना गुना बढ़ गया। जी जी जी। फिर अपने हरभजन सिंह का न्यूज आया था, जी फिर जी। और भी आशा भोसले का आया था हरभजन न्यूज। सिंह का क्या कहना सर, मेरा खुद का बिल 1.5 लाख रुपए बिल आ गया था लॉकडाउन के अंदर, अच्छा। जबकि हमारा यूजेस पूरा 0 था। इवन तो मुझे कंपनी के 6 बार चक्कर लगाने पड़े 3 महीने में, फिर भी मेरा एप्लीकेशन नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने कुछ सैलरी स्लिप्स और कुछ एविडेंस बताए, उसके बाद मेरा क्लियर हो गया। अगर ये चीज मुझे इतना परेशान करती है और उसके अलावा अगर मुझे कोई चीज मिलती है, मतलब सोलर एक सोल्यूशन है, तो मैं वो डेफिनेटली लगवाना चाहूंगा। बस हमारे यहाँ के लोगों का अवेयरनेस का जरा सा प्रॉब्लम है, अगर वो हो जाए तो डेफिनेटली लोग लगवा सकते हैं। और एक कॉमन चीज वालों की एक बात है सर, कि मान लीजिए भाई मेरा तो 2-3 लाख का बजट है और मैं 5-6 किलोवाट लगवाना चाहता हूँ। अगर आपकी कंपनी ये चीज मुझे प्रोवाइड कराए कि मैं अगर आपको इंस्टॉलमेंट में 2-3 लाख दे दूं और बचा हुआ अगर आप मुझे EMI ऑप्शन दे दे, तो मेरे जैसे और अन्य परिवार भी हैं जो इसे डेफिनेटली लगाना चाहेंगे सर। देखिए सोलर की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो 2021 में इंडिया की अपॉर्चुनिटी है। जी जी। इंडिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना चालू हो चुका है जी। तो 2021 में बहुत सारे ऐसी बैंक हैं जो इनिशिएटिव ले चुका है, जैसे कि आपका HDFC हो गया, SBI हो गया, फिर यूनियन बैंक हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, और ऐसे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो अपना इनिशिएटिव ले चुका है कि जी हम अभी तक हम लोन देते थे घर खरीदने पर। जी जी जी। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप घर के साथ यदि सोलर भी लगाते हैं ना तो हम आपको लोन देंगे। जी जी। और उनका मंथली EMI ना लगभग 5 से 7 हजार रुपया उनको पे करना पड़ेगा, बिल्कुल। और उनके घर पर सोलर हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल है कि अपने नियरेस्ट बैंक में जाके वहां पर पता करें कि सोलर पर लोन मिलता है या नहीं मिलता है। SBI ने अपना स्टोर बनाया है, पूरे बैंक का लिस्ट जारी किया है जो लुमसर के वेबसाइट पर दिया हुआ है। जी बिल्कुल। कि यदि SBI की हर जगह पर ब्रांच, एक लोकल ब्रांच होता है, एक मेन ब्रांच होता है। जी जी। तो अभी जो लोन की प्रोसीजर मेन ब्रांच से ही प्रोसीड करवाया जा रहा है। जी जी जी।
तो ये कस्टमर को थोड़ा सा मेहनत करना जी, जी, पड़ेगा। जी, 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 बिल्कुल। कंपनी, क्योंकि जो लोन और कस्टमर के बीच का जो रिलेशन होगा, जी जी इसमें सोलर कंपनी इन्वॉल्व बहुत कम होना चाहेगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो खाली ये बता देगी कि हाँ ये होता है, करवाना तो उन्हीं को है। जी बिल्कुल, ये तो कस्टमर को ही करवाना ये पड़ेगा, मेहनत उनको ही करवानी पड़ेगी। अगर आपको EMI ऑप्शन लेना है हाँ। और आपके बजट के हिसाब से आपको सोलर लगवाना है, तो आपको थोड़े चक्कर तो लगवाने पड़ेंगे और थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। दूसरा है कि जो छोटे सिस्टम है जी। जो लेस देन 1 किलोवाट के नीचे आते हैं, हर बंदे की क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख 1.5 लाख का जी होता बिल्कुल है, बिल्कुल। तो अपने क्रेडिट कार्ड से लूम सोलर के वेबसाइट पर आके EMI बनवा सकते हैं। जी, वो तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया। जो देखिए सर ने आपको और एक ऑप्शन बताया है। जो बड़े साइट है उसके लिए बैंक, जी जी, जो छोटे साइट है वो कंपनी की वेबसाइट से आज के आज वो कर सकते हैं घर जी, बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें लगता है चैलेंजेस है नहीं, बट लोगों तक बस बात एक पहुंचने बात की पहुंचने की जरूरत है और बहुत सारी जानकारी सर ने हमें दे दी है। और सर हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस चीज का और ज्यादा अवेयरनेस बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर लगाएं, ताकि देश में ज्यादा ग्रीन एनर्जी हो, जे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया और अदर कोई जो प्लांट है, जिससे जो पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो जाए और देश ज्यादा से ज्यादा उन्नति करे। सर आपने अपना अमूल्य वेल हमको दिया और हमें बताया कि किस तरह से हम सोलर लगवा सकते हैं। इसके लिए सर फिर से एक बार धन्यवाद और जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। थैंक यू। थैंक यू।